मुंगेर नगर निगम के वार्ड 37, जिसे सबसे बड़ा वार्ड माना जाता है, वहां अब भी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव देखने को मिल रहा है। वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि ने साफ तौर पर कहा है कि इलाके में स्ट्रीट लाइटों की भारी कमी है और पीसीसी सड़क निर्माण का काम भी संतोषजनक नहीं हुआ है। इसके साथ ही वार्ड के कई क्षेत्रों में आज भी जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि वार्ड के लिए मात्र 12 सफाई कर्मी नियुक्त हैं, जबकि जरूरत इससे कहीं अधिक की है। सफाई व्यवस्था बदहाल है और कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम कार्यालय में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने भी वार्ड की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई है और नगर निगम से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हमारे वार्ड के अंतर्गत लगता है कि पूरे 45 वार्ड में दूसरे नंबर में मेरा वार्ड नंबर 37 आता है। जी। किस मामले में दूसरे नंबर पे आता है? मतलब बड़ा वार्ड, अच्छा। बड़ा वार्ड के हिस्से से हाँ। पूरा 45 नंबर वार्ड में मेरा वार्ड 37 नंबर 2 नंबर पे आता है। अच्छा, जब बड़ा वार्ड है तो काम भी बहुत हुआ होगा। और उसमें लेबर का भी समस्या है सर। हाँ। कितना सफाई कर्मी है? सफाई कर्मी 12 है और कम से कम मेरे वार्ड में 20 स्टाफ चाहिए। अच्छा। मैंने स्टाफ के लिए भी मैडम को बहुत बार बोला, मैडम भी इस पे भी ध्यान नहीं देती है। अरे आप कैसे बोलते हैं, सब वार्ड में तो इतना ही लेबर है, इतने में काम चलाइए। ऐसे करके हम लोग को हमेशा इग्नोर करते रहती है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का समस्या हो, नल जल का समस्या हो या फिर रोड नाले का समस्या हो। स्ट्रीट लाइट तो बड़ी खरीदारी की गई है नगर निगम में। अभी भी सर बोलते हैं कि हमारे वार्ड में लगभग यदि नया लाइट लेने का बात होगा तो कम से कम 50 प्लस लाइट नया लगेगा। अच्छा। लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुनवाई नहीं हो पाया है। स्ट्रीट लाइट खराब जब होता है, जब हम लोग आवेदन लिख के देते हैं, मैडम तो बोल देती है ठीक है हम भेज देंगे, आता नहीं है। यदि हम लोग के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद यदि ठेकेदार अपने लेबर को भेजता है तो वो आता है 2 घंटा के लिए, 2 घंटा में 10-20 ठीक होता है, उसके बाद उसका छुट्टी हो जाता है। भैया अब टाइम मेरा ख़त्म हो गया, अब हम जो है ना अगले दिन आएंगे। उसके बाद उसका अगला दिन हमको लगता है कि महीनों 2 महीनों में विलीन हो जाता है। पार्षदों की सुनी नहीं जाती है। सुनी नहीं जाती है। सुपरवाइजर जो आते हैं वो सुनते हैं। सुपरवाइजर आते हैं, उनको भी हम लोग आवेदन देते हैं। आवेदन हम लोग का पेंडिंग में चला जाता है। उसके बाद फिर जब हम लोग रिलीज हो जाते हैं तो एक दिन भेजते हैं। कल भी मैंने दिवस से बात किया, जो स्ट्रीट लाइट का जो ठेकेदार है उनसे बात किया। उन्होंने कल भी बोला कि रंजीत जी 1-2 दिन रुक जाइए, हम जो है ना आपको भेज देंगे, सोमवार या मंगल को भेज देंगे। अब सोमवार मंगल को देखते हैं वो भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। उसके बाद बचा आपका नल जल योजना। नल जल योजना में भी बहुत सारा ऐसा घर है जिसमें अभी तक कनेक्शन तक नहीं गया है। ये तो बुडको दिख रहा है ना नल जल योजना। आखिर सर वो भी तो मैडम के अंदर है। बुडको अलग है। बुडको अलग है, वो तो रिलेटेड तो मैडम से ही है। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितना दिला पाए? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, इसमें हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं इसको। लेकिन उसमें बहुत अभी ऐसा है, मेरे वार्ड में गरीब तबके के लोग जिनके पास अभी भी बहुत सारा जो है ना आवास लेना बाकी है। पैसे वैसे की डिमांड नहीं की जाती है कहीं से? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। आवास सहायक के द्वारा नहीं, वैसा होता है तो हम खुद हल्ला करने लगते हैं उसके लिए। अच्छा। इसके लिए आप स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, उसके लिए हम जो है ना, अब गरीब आदमी को जब आवास ही नहीं मिलेगा, आवास के बदले वो 10,000, 20,000, 50,000 जब उसको देना ही पड़ जाएगा तो फिर किस बात का गरीब के लिए है वो आवास। मतलब वार्ड पार्षद बने हुए आपको 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक आपको नहीं लगता कि वार्ड पार्षद के अकॉर्डिंगली काम हुआ है? हाँ, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि यदि कोई जनता ने हमको चुना है और पहली बार में चुना है तो हम लोग के हाथों से ऐसा काम हो, आने वाले अगले 5 साल के बाद फिर हम लोग को जो है ना किसी से कुछ सुनना नहीं पड़े कि नहीं पार्षद आप लोग को नया पार्षद बनाए तो आप लोग जो है ना मेरे वार्ड में काम नहीं किए या हम लोग का काम नहीं किए। वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ऐसा बहुत समस्या है जिसमें कि हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं।
मतलब ये मानकर चले कि ठप पड़ा हुआ है नगर निगम का काम, लगभग लगभग ठप पड़ा हुआ है। लगभग ठप पड़ा हुआ है। कारण क्या है? कारण बस वही है कि आप आवेदन देते रहिए और आवेदन आपका पेंडिंग में जाते रहेगा। आप मेयर को फ़ोन कीजिए, नगर आयुक्त से मिलिए, मैडम के पास जाते हैं। आप इधर बताइए, दुर्गा पूजा के पहले का समस्या है भैया कि हम लोग स्ट्रीट लाइट के लिए कितना बार आवेदन दिए, कितना बार मैडम को हम लोग फ़ोन किए। मैडम बोली कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब जाके जो है ना नगर आयुक्त से मिलिए। अच्छा, ऐसे करके मैडम बोली। इससे बड़ा और बात क्या होगा? और हम तो बोल ही रहे हैं, जब मेरा बात आता है, मेरा नाम आता है तो डायरेक्ट मैडम बोलती है कि अरे वो तो मेरे विरोध में है। एक बार हमने मैसेज कर दिया था, वो मैसेज को लेकर मैडम पूरा हम पे फायर हो गई। अब हमको धमकी दे रहे हैं। हम बोले मैडम इसमें धमकी देने वाली कौन सा बात है? अब हम मैसेज पढ़िए, मैसेज पढ़ के हमको बताइए क्या हम धमकी क्या दे रहे हैं आपको। हम लोग का उस समय हम लोग का 2 साल पूर गया था। तो मैडम को हम सब बोले कि मैडम 2 साल हो गया, बताइए 2 साल में हम लोग का लगभग काम नहीं हुआ और अगले 3 साल भी इसी तरह झेलना पड़ेगा हम लोग को क्या? इस पर मैडम पूरा भड़क गई हम पे। विरोधी बना दी हमको। अब मेरे विरोधी हैं, अब मेरे विरोध में काम करते हैं। चलो।